हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मेरी टूटी फूटी हिंदी को लेके। कल मेरी एग्ज़ाम है और आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है। आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो, इससे ही मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग संगयन को देखते हैं। फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी ले लिया था और इस टाइम मेयर के साथ विला वाला एरिया पे आया था और यहाँ मेयर उससे कहती है तुम यहाँ मुझे एक विला दे दो। फिर से वही बात जो पहले इसने कहा था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया और वो घर उजू को और मारी को मिल गया था। मेयर एवी कहती है इसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए लाइसेंस दूंगा जो इलीगल होता है। लेकिन संगे उनको क्या, उसे तो बस लाइसेंस चाहिए, इसलिए वो सेक्रेटरी के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देता है कि मुझे जैसे जैसे करके कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे घर खाली चाहिए मुझे। लेकिन सेक्रेटरी ने कह दिया कि अभी 4 या 5 महीने तक कोई घर खाली नहीं होगा। लेकिन संगे ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कहा बस वो करो। दूसरी तरफ हम उजू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट था और मारी को मैसेज करके सॉरी कह रहा था, लेकिन मारी कुछ भी नहीं रिप्लाई कर रही थी। और इधर जिन उजू को सॉरी कह रहा था जो मारी के साथ वो किया और ये भी कहती है तुम बुरा मत मानना, मैं मारी को भी सॉरी बोल दूंगी। उजू ने कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं। जिन ने कहा ठीक है, क्या हम आज खाने के लिए चल सकती है, लेकिन फिर से उजू उसे मना कर देता है। जिन अपसेट हो जाता है। इसके बाद रात को दोनों ही रनिंग करने के लिए आता है, दोनों मतलब सेक्रेटरी भी। दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी अपने अपने प्रॉब्लम को लेके और यहाँ सेक्रेटरी को वो पूछती है क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो। सेक्रेटरी ने कहा मेरे छोड़ो तुम बताओ। उसने कहा लगता है मेरे क्रश का उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। सेक्रेटरी ने कहा ये तो अच्छी बात है, अब तुम उसके क्लोज जा सकती हो, अपना लव कन्विंस कर सकती हो। जिन उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। वो कहा एक्चुअली बॉस ने मुझे एक इम्पॉसिबल काम दे दिया है, मैं सोच रही हूँ वो कैसे पूरा करूँगी। जिनने कहा अरे यार वो गंदा इंसान है, तुम इसके लिए क्यों काम करते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो अपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करो ना। और उसे कुछ बिजनेस आइडिया भी देता है। लेकिन सेक्रेटरी ने कहा मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उजू कह रहा था कि आज एक एम्प्लॉय का बर्थडे है इसलिए हम लोग एक साथ खाना खाने चल रहे हैं। लेकिन ये तो बस उसकी एक बहाना था, वो बस मारी को साथ ले जाना चाह रही थी। बट मीटिंग के खत्म होने के बाद ही वो लोग जान पाते हैं कि मारी पहले ही यहाँ से चली गई है। और इधर मारी को हम लोग देखते हैं जो चलते चलते एक फ्लावर की दुकान पे रुक जाती है जहाँ एक कैक्टस भी रखा होता है, जिसे देख के अपने पास्ट की बातें सोच रही थी कि कैसे मैं कैक्टस पे बैठ गई थी और उस दिन ही मुझे उजू मिला था। दूसरी तरफ हम उजू को देखते हैं, वो उसी विलेज में था जहाँ फर्स्ट टाइम वो और मारी के साथ आया था और मारी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था वो, इसलिए वो उसका घर में पहुंच जाती है जहां उसे कॉल भी करता है। लेकिन मारी कॉल रिसीव नहीं करता और उसे देख के अपने घर की लाइट भी ऑफ कर देती है। नेक्स्ट डे उजू जब ऑफिस आता है गार्ड्स उसे ले जाके एक वीडियो दिखाता है, वही वाला वीडियो जिस दिन एक्स आया था लेटर लेके ग्रैंड माँ के पास और पूछ रहा था कि वो उजू इस कंपनी की ओनर का क्या लगता है। और जो देख के तो उजू सब कुछ समझ जाता है कि मामला क्या है, क्यों मारी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर से मारी के घर जाने लगा। और इधर हम एक्स को देखते हैं जो मारी के घर आया था। मारी की ब्रेकअप की बात सुन के तो एक्स बहुत ज्यादा खुश था और उसे कह रहा था शादी करने के लिए। मारी ने कह दिया नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच ये डील नहीं हुआ था। गुड नाइट टेक के वहाँ बैठ जाती है और उसे कह रहा था कि मुझे एक मौका दे दो और उसे थ्रेट भी दे रहा था कि मैं कंपनी वालों को बोल दूंगी। मारी कहती है ठीक है मैं खुद जाती हूँ उन लोगों को बोलने के लिए। एक्स उसे रोकती है और वो कहती है ये घर मेरा भी है, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है, तो यहाँ मैं रह सकती हूँ। मारी ने कहा मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, इस घर के लिए बस यहाँ आए हो। उजू ने कहा नहीं, ये घर और तुम मुझे दोनों ही चाहिए और उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। उसके ऊपर हाथ उठाता उसी टाइम उजू आ जाती है और उसे अच्छे से लेसन सिखाता है। उजू एक्स को बहुत पीटता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिस टाइम वो कह रहा था कि इस घर पे आधा हिस्सा मेरा भी है और उसे कहता अगर तूने इसके बारे में कंप्लेन की तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं सुनाऊंगी, उसके बाद तू भी फंसेगा। जो सुन के एक्स यहाँ से चला जाता है और वो दोनों अंदर आ जाता है और उसे समझाता है देखो अगर कुछ होता है तो तुम मुझे बुला करो, मुझसे बात किया करो, हम दोनों एक साथ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यहाँ वो उसको किस करता है। नेक्स्ट डे वो जब ऑफिस आता है उसे एक कंपनी की सेरेमनी गेस्ट लिस्ट दिया जाता है जहाँ सेक्रेटरी की कंपनी की नाम भी था और जो देख के उजू भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसमें वो लोग भी आएगा। और इधर हम लोग सेक्रेटरी और संगयन को देखते हैं जो एयरपोर्ट में था और उजू को पता चलता है कि वो लोग सेरेमनी पे नहीं आ पाएगा क्योंकि बिजनेस ट्रिप के लिए वो बाहर जा रहा है। और
जो सुन के उजू खुश था और इसके बाद वो ग्रैंड माँ के पास आता है गेस्ट सेरेमनी लिस्ट चेक करवाने के लिए। और जो देखने के बाद ग्रैंड माँ उजू को कहती है, उजू अगर तुम चाहो तो किसी को इनवाइट कर सकते हो, मेरा मतलब तुम अपने गर्लफ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तो देखो वो कौन लड़की है जिसके लिए तुम जेन को रिजेक्ट किया। उजू ने कहा हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ग्रैंड माँ ने कहा ठीक है उसे पार्टी में बुलाना और यहाँ उसका किसी चीज की कमी नहीं होगा। इसके बाद उजू मारी को कॉल कर सब कुछ बताता है और कहता है उस दिन अच्छे से रेडी होके आना। नेक्स्ट सीन हम लोगों को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ मारी तो आई थी लेकिन वो अंदर जाने से डर रही थी, इसलिए उजू आके खुद उसे अंदर ले जाती है। और इन दोनों को ग्रैंडमा भी एक साथ देखती है लेकिन उसके पास नहीं आता क्योंकि ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन समझ जाती है कि यही उजू की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद पार्टी शुरू होता है और उस एम्प्लॉय को अवार्ड दिया जा रहा था जो इतने दिनों से वफादारी के साथ इस कंपनी में काम किया। उसी टाइम अंकल के पास कॉल आती है और वो जो जान पाती है कि संgyun भी आ रही है पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। और जो सुन के तो उजू और मारी दोनों ही घबरा जाता है कि अब वो दोनों क्या करे, क्योंकि मारी यहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि अगर चला गया तो ग्रैंडमा की नजर में उसकी इमेज खराब हो जाएगा। इसलिए उजू उसे कहता है तुम जाके कहीं पे छुप जाओ, जब पार्टी खत्म हो जाएगा तब मैं तुमको ग्रैंडमा से मिलवा दूंगी। बट वो चुपती उसके पहले ही उसके सामने ग्रैंडमा आ जाती है और उसे कहती है तुम उजू की गर्लफ्रेंड हो ना, किसी दिन हमारे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मारी भी यहाँ अच्छे से बात करती है ग्रैंडमा के साथ, लेकिन हम लोग जान पाते हैं कि ये सब बातें सेक्रेटरी भी सुन लिया था और अपने बॉस को कॉल करके कहती है बॉस घर की इंतजाम हो गया है। और उजू को जाके पूछती है सच सच बताओ मारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। और जो सुन के तो उजू शॉक्ड हो जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।